श्रीनगर के बाहरी इलाके अपर ब्रेन निशात के मंजगाम फॉरेस्ट एरिया में बीते 6 दिनों से जंगल में आग भड़की हुई है, जिससे आसपास के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया है। अफसरान के मुताबिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और सॉइल कंजर्वेशन के फील्ड स्टाफ लगातार मौके पर तैनात हैं, लेकिन दुर्गम इलाका और मोटरेबल सड़क की कमी की वजह से आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टीमें पैदल भी मुतासरा इलाकों तक पहुंच रही हैं और डंडों और मैनुअल तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। पहाड़ी ढलानों पर झाड़ियां और सूखी घास जल रही है, जिससे कई जगहों से घना धुआं उठता हुआ दिख रहा है। आग जबरवान रेंज के पहाड़ी हिस्सों में फैल चुकी है, जिससे कंट्रोल ऑपरेशन चैलेंजिंग बने हुए हैं। इसके बावजूद टीमें आग को पास के फॉरेस्ट कंपार्टमेंट तक फैलने से रोकने में जुटी हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि बीते कई दिनों से इलाके में लगातार धुआं और जले हुए पेड़ पौधों की तेज बदबू महसूस की जा रही है। फॉरेस्ट अफसर ने बताया है कि आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और नुकसान का जायजा आग पूरी तरह बुझने के बाद किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 6 दिन से जंगलात में आग लगी हुई है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? 6 दिन से यहाँ आग लगी हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? बिल्कुल, तकरीबन 6 दिनों से ये आग जबरवन हिल्स में लगी हुई है। मंजगाम का ये बेसिकली एरिया है जहाँ पे ये पहाड़ी इलाके में इस आग के हवाले से जो है तफसीलात मौसूल हुई थी। और क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी मोटर व्हीकल जो है नहीं पहुंच सकता, या अगर हम वाटर पाइप्स की बात करें तो काफी मुश्किल है वहां तक इन पाइप्स को पहुंचाना, क्योंकि ये काफी ऊपरी सतह जो है ये पहाड़ की है। इस वक्त जो है फायर फाइटर्स की तरफ से जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है वो रिवायती तौर पर लकड़ियों के जरिए जो है इस आग को जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार, क्योंकि इसने एक लंबा एरिया जो है अपनी चपेट में लिया है और पूरा जो एरिया जो है वो कहीं ना कहीं पे धुएं में इस टाइम पे मुब्तला है और एक धुएं की जो एक बू जो है वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर महसूस की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अनथक कोशिशें फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स पे काम कर रहे हैं उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, आग बुझाने की कोशिश मीर लगातार की जा रही है, लेकिन 6 दिनों से ये आग लगी हुई है। अब तक कितने एरिया को इस आग ने अपनी जद में ले लिया है? वेल देखिए, ये पूरा जो मंजगाम का जो एरिया है, पहाड़ी इलाका जो है, ये जबरवन हिल्स के साथ पूरा एरिया टच करता है। और इस एरिया की अगर हम बात करें, इसकी एडजॉइनिंग में तकरीबन 2 बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज कनेक्टेड हैं। एक जो गुप्का रोड है जो कि मिनिस्ट्रियल रोड माना जाता है एक हिसाब से। दूसरी अगर हम बात करें तो इन्हीं जबरवन हिल्स के दामन में बादामबाग का आर्मी कैंटोनमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक काफी ज्यादा एक सीरियस मैटर अभी और सीरियस कंसर्न बना हुआ है। इस आग पे किसी भी तरीके से जो है काबू पाया जाए। और इस वक्त अगर हम आग की जो खिंचाव जो है वो हमें ऊपर की तरफ जो है देखने को मिल रहा है, और दोनों जो ये डाउन द लाइन जो एरियाज हैं ये अभी सेफ माने जा रहे हैं। और कोशिश की जा रही है, जिस तरह से मैंने कहा कि जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो फायर फाइटर्स है वो लगातार इसमें अपनी जो एक कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात करें, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की बात करें, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के जो अमले जो है, जो टीम जो है वो इस वक्त जो है ऐसे जाए वारदात पे मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं। ये आग जहां लगी हुई है, बताया जा रहा है कि रास्ता भी वहां तक जाने के लिए ठीक नहीं है, मैनुअल तरीके से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस ऑपरेशन के दौरान? देखिए, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग करंटली अभी ये बन रहा है, क्योंकि रसाई टोटल तरीके से नहीं है। किसी भी तरीके से वहां पे व्हीकल जो है वो नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर हम मोटर ब्रिगेड्स की बात करें, वो किसी भी तरीके से उनका कहीं पे अप्रोच नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जंगल इलाका है। पूरी हर जगह पे जो है पेड़ चढ़े हुए हैं, इसलिए चढ़ना भी वहां पे काफी ज्यादा मुश्किल है। और स्लोपी एरिया है, तो वहां पे इस वक्त जो मौसम की वजह से भी फिसलन जो बनी हुई है उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है। और अगर हम डे टाइम की बात करें तो कुछ ही घंटे यहाँ पे जो है लाइट देखने को मिलती है, ज्यादातर टाइम जो है वो अंधेरे में रहता है। वो भी एक बड़ी डिफिकल्टी इन सभी टीम्स को अभी बनी हुई है कि उनके लिए एक मुख्तसर टाइम होता है, उस मुख्तसर टाइम में ही उनको इस आग पे काबू पाना पड़ता है। और रात का टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा है, उसको भी उनको फेस करना पड़ रहा है।
तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग एक जी बिल्कुल सिचुएशन इस चैलेंजिंग टाइम यहाँ पे बना हुआ बनी है। हुई मीर, है। कैसे अब इस आग को बुझाने के लिए क्या कोई बयान सामने आया है कि कब तक इसे बुझाया जा सकेगा, क्योंकि 6 दिन से लगातार यहाँ आग लगी हुई है और लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बदबू वहां पर महसूस की जा रही है इस आग से, जो नुकसान वहां हुआ है, पेड़ जो जले हैं उसकी वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम करंटली देखें तो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो टीम्स जो है जी वो रिवायती तौर पर इस आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी को वहां तक पहुंचाना या पाइपलाइंस को वहां तक, जो वाटर ब्रिगेड्स होते हैं उनकी पाइप्स को वहां तक पहुंचाना बिल्कुल नामुमकिन है। किसी भी तरीके से कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। दूसरा बड़ा इशू जो है, जिस तरह से मैं कह रहा था कि स्लोपी एरिया है जी और टेम्परेचर्स काफी डाउन रहते हैं, टाइमिंग जो है काफी ज्यादा कम टाइम रहता है इन सभी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। सभी डिपार्टमेंट्स अभी करंटली काम कर रहे हैं जो इसके साथ कंसर्न है, चाहे हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, फायर फाइटर्स की बात करें। अब इस वजह से एक और इशू ये बना हुआ है, क्योंकि मुख्तसर वक्त रहता है इस ऑपरेशन जी को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप जिस तरह से मौसम रात का टेम्परेचर काफी डाउन रहता है, तो उसकी वजह से जो धुएं में एक स्मेल जो है वो डाउन जो लो लाइंग एरिया जो है वो वहां तक पहुंच जी जाती है, जिसकी वजह से लोग ऑब्वियसली काफी ज्यादा मुतासिर है। उनका मानना है कि ये धुआं जो हमें दिन में आसमान छूता हुआ नजर आता है, यही धुआं जो है रात को फिर वापस लो लाइंग एरियाज में जी पहुंच जाता है। और जो स्मेल, जो एटमॉस्फेयर जो है वो काफी ज्यादा इम्प्योर इस टाइप पे करंटली हुआ है, जिसकी वजह से हेल्थ एलिमेंट्स भी जी कहीं ना कहीं पे इस पर्टिकुलर एरिया जी में बिल्कुल रेस होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये काफी ज्यादा जी बिल्कुल चैलेंजिंग है। है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिले और इन जंगलों को नुकसान होने से बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए।